देखें बीजान, बहुत खूबसूरत लड़की है और फिर सलीकामंद भी है। हाँ वाकई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, प्यारी सी। बड़ी दुल्हन बैठो। ये देखो छोटी दुल्हन की खालाजाद बहन है। आसिम के लिए कैसी है? आई थिंक शी इज गुड। आसिम के साथ अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी है बीजान। बीजान, मैं अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती हूँ, मैं चली जाऊँ? हाँ हाँ जरूर जाओ। आप मुझे ले जाएंगे? मुझे हॉस्पिटल जाना है। आप ड्राइवर के साथ चली जाए ना। ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ ही चली जाती हूँ। बड़ी भाभी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आसिम मियाँ, हमें तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन मैं ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा बीजान। ठीक है आसिम, मैं ड्राइवर के साथ ही चली जाऊंगी। देखो आसिम, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। क्या मतलब? आपको किसने कहा मेरे लिए लड़की पसंद करने को? आसिम मियाँ, छोटी दुल्हन इस घर की बहू है और हम अपनी बहुओं को फैसला करने का हक देते हैं। सॉरी बीजान, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ। मैं अपना फैसला खुद करूंगा। आसिम। जी भाई, मैं जरमीने से शादी करूंगा। आमिर मियाँ, कोई जरार साहब आए हैं। जरार साहब? जी, लॉन में बैठे हुए। अच्छा मैं आता हूँ। अक्का भी देखा आपने आसिम मियाँ कितने गुस्सा हुए हैं। जी बीजान, लेकिन हमारा एक मशवरा है कि आप उनकी मर्जी के बगैर कुछ हम उनकी मर्जी नहीं होने देंगे। एक बहन बांझ है, क्या पता दूसरी भी। आमिर मियाँ। जी बीजान। आपने सुना आसिम मियाँ क्या कह रहे थे? जी बीजान। इसीलिए हम आसिम मियाँ के उस लड़की के साथ घूमने फिरने से खुश नहीं थे और हमने दबे अल्फाज में तुम्हारे और बड़ी दुल्हन के कान में भी ये बात डाली थी, लेकिन तुम लोगों ने तो उसे दीवाने की बड़ समझकर नजरअंदाज कर दिया। बीजान कैसी बातें कर रही हैं? मुझे और आबी को तो अंदाजा भी नहीं था कि मामला यहाँ तक। हमें अंदाजा था। उस लड़की में और बड़ी दुल्हन में बड़ा फर्क है। तुम बड़ी दुल्हन को समझा देना। छोटी दुल्हन, जी। जूस नहीं पीना? नहीं, मैं सो रही हूँ, ले जाओ। आमिर कहाँ है? जी, वो बीजान के पास। क्यों? अच्छा तुम जाओ, मैं सो रही हूँ। आदाब। आदाब। माँ,
माँ देखें, इस तरह मामलात मजीद बिगड़ेंगे, सबरेंगे नहीं। मजीद बिगड़ने की गुंजाइश कब है जो बिगड़ेंगे? बेटा, यहाँ किसी को जरा सी भी लिफ्ट करा दो ना तो वो नाजायज फायदा उठाते हैं। बेटे, हम खुदा न खास्ते ये नहीं चाहते कि तुम आमिर से अलग हो जाओ। हम तो बस ये चाहते हैं कि घर अलग हो। बाबा, मैं नहीं चाहती। जो कुछ खुदा ने माँ को दिया है वो उन लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए काफी है। मैं उनके दरमियान हूं तो मेरी भी कुछ हैसियत है। आंख से ओझल हो गई तो वो बची कुची मोहब्बत वो भी खो दूंगी जो मुझे जिंदा रखे हुए है। मामा, आप ही सच कहती हैं। अगर आदमी सामने ना हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। पता नहीं आभी बेटा, तुम चाहती क्या हो? माँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ उन्हीं लोगों में जिनके साथ आपने मेरा नाता जोड़ा था। आपको याद है ना, मुझे रुखसत करते वक्त, अपने आप से जुदा करते वक्त आपने क्या कहा था कि अपने शौहर के घर को अपना घर समझो, चाहे जो कुछ भी होता है। आपने ये भी कहा था ना कि खुदा उतना ही गम देता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। माँ प्लीज इस बात को खत्म करें। बहुत अरसा हुआ है आपके हाथ का पका हुआ मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ बना के लाए ना। और अंकल, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। आपका बिजनेस यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है? हाँ, यहाँ कुछ अरसा रहना है। हम गल्फ के लिए मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है। मुझे भी कह रहे थे कि मैं इनके साथ पार्टनरशिप कर लूं। तो कर लेना बाबा, अच्छा रहेगा। आप मेरे करीब हो जाएंगे। कभी कभी मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। आप भी, मैं आपको कभी अकेले नहीं रहने दूंगी। मैं लड़की पसंद कर चुका हूं। मैं जरमीने से शादी करूंगा। हिना, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आप ही, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें यहाँ ये बातें नहीं करनी चाहिए। फिर चले बाहर चलते हैं। चलो ठीक है, तुम मुझे घर ड्रॉप कर लो, रास्ते में बातें करेंगे। ठीक है। आप भी याद रखें कि मैं आपकी बहन हूँ। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कोई हंगामा होगा? क्यों? अगर आपके खिलाफ होने वाले फैसलों पे हंगामा नहीं हुआ तो आसिफ के खिलाफ क्यों होगा? बात ये नहीं है मीना, मुझे तो लग रहा था कि कहीं उन्होंने नीरज को ना पसंद कर दिया। अभी मैंने कब कहा है कि वो मुझे पसंद करे, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे कोई बात करें। मीना, वहाँ जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे तुम्हें डर नहीं लग रहा? जी नहीं आबी। क्या तुम इंतकामन? जी आबी, मैं यही चाहती हूँ। हम एक्चुअली हम दोनों यही चाहते हैं। लेकिन जब मैंने देखा जब आपके साथ जो कुछ हुआ है तो मैं डर गई। इसीलिए तो मैंने इनकार किया था। लेकिन फिर मुझे आसिम ने समझाया कि अगर मैं उस घर में आऊंगी तो फिर आप अकेली नहीं होंगी। उसने ठीक कहा था ना? हाँ, ये तो ठीक है। तो बात क्या हुई आमिर और जरार के दरमियान? कुछ पता नहीं चला। मैं तो नींद का बहाना करके सो गई थी। फिर आमिर पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मी, आप यहाँ आ जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं, जाजिर को किसके पास छोड़ूं? वो भी जवाब दे गई है। उसे किसी के पास भी छोड़ दें। नहीं, मैं उसको किसी के पास नहीं छोड़ सकती। ऐसा करो, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ। हेलो। हेलो आमिर। हाँ बोलो। अब मैं सो रही थी, आप कहाँ चले गए थे? बात क्या है? वो दरअसल मैं अम्मी के यहाँ जाना चाह रही थी। चली जाऊं? हाँ चली जाओ। बीजान से पूछ कर जाना और जल्दी घर वापस आना। मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी अच्छा।
सफिया, सफिया, छोटी दुल्हन से कहना नीचे लॉन में चाय पीने के लिए आ जाएं। अक्का भी आज हमारा बहुत दिल घबरा रहा है। क्यों बीजान? इतने वर्षों से जो तौर तरीके हमने अपने घर के लिए बनाए थे वो सब टूट रहे हैं। बीजान, ये आपको महसूस हो रहा है, मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आपकी बीनाई को क्या हो गया है या आपकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है? आपको वो शामें याद नहीं जब हम एक साथ सब बैठकर चाय पिया करते थे? आसिम मियाँ और आमिर मियाँ जहां भी होते थे सब काम छोड़कर घर पहुंच जाते थे। हाँ बीजान, बहुत तब्दीलियां आ गई इस घर में, तो कुछ ना कुछ तो असर होना ही था ना। हमने तो तब्दीली बेहतरी के लिए की थी, लेकिन वो बड़ी बहू क्यों चली गई घर? उनके माँ बाप इतने अरसे के बाद वापस आए थे, हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? वैसे आमिर मियाँ ने भी कहा कि उन्हें भेज दीजिए। आदाब बीजान। जीती रहो। हम चाह रहे थे तुम्हारी चाय ऊपर ही भिजवा दें, लेकिन आज हम बिल्कुल अकेले हैं। आओ बैठो। नहीं बीजान, चाय तो मैं पीऊंगी नहीं। और वैसे भी 2-4 सीढ़ियां उतरने से कुछ नहीं होता। मैं डॉक्टर से खुद पूछ के आई हूँ, और अभी मैं डॉक्टर के यहाँ ही जा रही थी। अकेली जा रही हो? हम चले? नहीं नहीं बीजान, आप कहाँ चलेंगी? अच्छा, कभी तुम साथ चली जाओ। नहीं, मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ। अच्छा, तुम उनके घर जा रही हो? जी, आमिर से मैंने पूछ लिया था, वो कहते तुम चली जाना। ठीक है बीजान, आदाब। अच्छा ठीक है, जाओ। अक्का भी सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। हमारे बच्चे अब अपने फैसले खुद करने लगे हैं। अब हमसे इजाजत नहीं ली जाती, सिर्फ इत्तला दी जाती। हाँ बीजान, आप ठीक कह रही हैं। बीजान, चले लॉन में चाय लग गई होगी, आइए। नहीं अक्का भी, हम आज चाय नहीं पियेंगे। अम्मी, आमिर ने मुझसे खुद कहा था कि घर जल्दी आ जाना, तुमसे जरूरी बात करनी। पता नहीं क्या बात करनी है, मुझे तो बहुत डर लगा। बेटा, बेटा, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? कहा नहीं है तो कुछ कह तो सकते ना। मेरे ख्याल में वो मानुस हमें तो धमका सकता है, मगर आमिर से वो कुछ नहीं कहेगा। उसे क्या मालूम कि हमने तुम्हारी शादी और बच्चे के बारे में उससे छुपा रखा है। अम्मी, आमिर का फोन होगा, मैं नहीं उठाऊंगी, आप बात करें। अरे बेटा, डर क्यों रही हो? तुम्हें कुछ कहा है उसने? चलो उठाओ, उठाओ फोन। हेलो। कट गया। माँ बेटे, खुदा ना खास उन्होंने अगर हमें कुछ कहा भी ना तो हमें भुगतना पड़ेगा। मम्मी, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मत जाओ। झांसी आ गया तो क्या सोचेगा? मैं आमिर को फोन करके कह देती हूँ कि आज तुम मेरे पास रहोगी। तुम्हारी तो ऐसी हालत है कि किसी को पता ना भी चले तो पता चल जाएगा। आप आमिर को फोन कीजिए। मामा, मेरा बच्चा बच्चा। आप ऑफिस से छुट्टी लेकर आई हैं? हाँ मेरे बच्चे, और आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है ना? अम्मी, अम्मी, आमिर ना हो। झांसी बेटे उठो, दूसरे कमरे में तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं। जाओ दरवाजे पे देखो कौन है। नानी, अभी अभी तो कपड़े चेंज किए थे। हाँ बेटा, कपड़े मैले हो गए ना, मैं दूसरे कपड़े पहना देती हूँ। तुम क्या बात है, क्यों आए यहाँ? कमाल हो गया, ये सवाल तुम कर रही हो? भाई, अपने बच्चे से मिलने आया हूं। कानूनन तुम मुझे रोक नहीं सकती। कहाँ है मेरा बेटा? जैजी,
बेटा जैसी आओ, पापा मिलने आए हैं। पापा। मेरा बच्चा कैसा है? पापा फिर आ गए तुम? मैं तो यहाँ आता रहूंगा। सोच रहा था अगर जैजी मुझे यहाँ ना मिला तो फिर आमिर हसन के घर जाकर मुझे अपने प्यारे बच्चे से मिलना पड़ेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक बाप जिसे अपने बच्चे से अलग रहते 2 बरस हो चुके हों, वो बेचारा क्या चाह सकता है? तुम वहां क्यों गए थे? क्या कहा तुमने आमिर से? अभी तक तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर कहना पड़ेगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि वो मुझे मेरा बच्चा दे दे। ये कहने का हक तो मुझे है ना, आखिर ये मेरी औलाद है। अब ख्याल आया तुमको 2 साल बाद? कैसी बातें कर रही हो? मैं जैजी से मिलने अकेडमी जाता रहा हूं, तुम इससे खुद पूछ लो। क्यों बेटा, पापा मिलने आते थे ना? जी मम्मा, पापा तो मिलने आते थे। अब मिल लिए ना, अब चले जाओ। तुम्हें तो इससे मिलने का हक भी नहीं है। आखिर तुमने इसके लिए किया क्या है? देखो, मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाना। अगर मेरे पास कुछ होता ना तो मैं अपने बच्चे के लिए जरूर कुछ करता। कोई करोड़पति लड़की मिलती ना तो तुम्हारी तरह उससे शादी करके इसको ऐश जरूर करवाता। चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आने के लिए। ओके बेटा, मैं फिर आऊंगा, अपना ख्याल रखना। और हां, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आता। हैं? यहाँ अच्छी सी पप्पी कर। देखा कितना प्यार करता है ये अपने बाप को। अरे पापा। हाँ बेटा, उसने आमिर से कुछ नहीं कहा होगा। अगर कहा होता ना तो बता देता। तो फिर वो वहां क्यों गया था अम्मी? क्या काम होगा उसे? बेटा तुम परेशान मत हो, मैं आमिर को फोन करके कह देती हूँ कि आज तुम नहीं जाओगी घर। ठीक है। जवाब दो, क्या तुम लोगों को अब हमारी जरूरत नहीं रही है? बीजान प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं और आबी बहुत परेशान थे। क्यों? वो आबी के वालिदैन ने आबी को अलग घर में रखने का मुतालबा किया था। तो क्या बड़ी दुल्हन अब अलग रहेंगी? नहीं बीजान, मैं आपको छोड़कर कहीं और कैसे रह सकती हूँ? मैंने तो अपने वालिदैन से भी कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बड़ी समझदार हो बड़ी दुल्हन। पत्थर भी अपनी जगह भारी होता है। अगर उसे अपनी जगह से हटा दिया जाए तो फिर वो जमाने की ठोकरों में आ जाता है। घर के किसी कोने में पड़े पत्थर की भी कोई हैसियत नहीं होती बीजान। खामोश रहो, बहुत बेअदब और गुस्ताख हो गए हो तुम। हमने बड़ी दुल्हन को पत्थर नहीं कहा है, महज मिसाल दी है। आपने बिल्कुल ठीक मिसाल दी है बीजान, ये वाकई पत्थर है। इंसान इतना मजबूत कब होता है? आसिम, तुम हद से बढ़ रहे हो। नहीं भाई, हदें सिमट के हमसे करीब आ गई हैं, इतनी ज्यादा कि हाथ बढ़ाएं तो इन्हें छू सकते हैं। आसिम बैठो, बीजान तुमसे बात करना चाहती है। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मगर यहां नहीं। बीजान, बड़ी दुल्हन हमारे पास आओ। तुम समझदार हो, हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उम्मीद है तुम हमारी बात को समझोगी। जी बीजान। 8 बरस हो गए तुम्हारे कोई औलाद नहीं हुई। न चाहते हुए भी हमें आमिर मियाँ की दूसरी शादी करनी पड़ी। हम औरत हैं बड़ी दुल्हन, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरी होगी उससे बखूबी वाकिफ है। हम खुश नहीं थे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते थे कि नवाब हसन अली खान का खानदान खत्म हो जाए। हमें खुशी है कि तुमने मामले को बिगाड़ा नहीं बल्कि संभाल लिया और अब तक निभा रही हो। लेकिन जरमीने तुम्हारी बहन है,
और वो भी बांझ हो सकती है। लेकिन शायद तुम जैसी बाज़र्फ ना हो, और फिर हम उस पर ज्यादती भी नहीं करना चाहते। तुम आमिर से कहो कि वो आसिम को समझा दे। आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझना भी नहीं चाहते। मैं भी, और मैं समझना चाहूंगा भी नहीं। आप बीजान को अच्छी तरह समझा दें। जिस शान और शौकत से आपकी 2 शादियां हुई थी, उसी शान से हमारी भी शादी होगी। तुम क्या समझते हो कि आबी के घर वाले मान जाएंगे? आप बीजान को मनाएं, मैं उन्हें मना लूंगा। हैदरी चलोगे? हैदरी मार्केट? हाँ। क्या लोगे? 50 रुपए दे दीजिएगा। अरे मैं तो तुझे 20 रुपए दूंगी। अरे आंटी पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 20 रुपए। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा, मैं कोई और रिक्शा देख लूंगी। बुबू खैर तो है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मेरा बच्चा, क्या हाल है तेरा? तू ठीक तो है? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने कहाँ जाना है, क्या कर रही हैं यहाँ पर? अरे बेटा, मैं इन फ्लैटों में एक रिश्ता दिखाने आई थी, उन्हें वो रिश्ता पसंद ही नहीं आया। जाहिर सी बात है। इसलिए मैं रिक्शा के इंतजार में खड़ी थी। अच्छा, आप ऐसा करें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ना 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 बेटा, तू तकल्लुफ ना कर, मैं चली जाऊंगी। भाई मैं आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकता ना, आए मेरे साथ। हाय हाय, कितनी गर्मी है। हवा तो बड़ी चल रही है। अरे कोई हवा प्यास बुझाती है? हाँ, ये भी सही बात है। बोतल पियेंगे ठंडी ठंडी? क्या ठंडी ठंडी? बहुत ज्यादा। चल तू कहता है तो मैं पी लेती हूँ। चलिए फिर, आ जाइए। ले बुबू, ठंडी ठंडी बोतल पिए। हाँ। बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छी। अरे बच्चे, मुझे तो खतीजा बता रही थी कि तुम हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चले गए हो। काश बुबू मैं मुल्क से बाहर जा सकता। तो चले जाओ ना। नहीं बुबू, मुल्क से बाहर जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो बात ही क्या थी। बुबू, आपको तो मालूम होगा कि माँ की शादी हो गई है। हाँ, वो तो मैंने ही तो कराई है। अच्छा, तभी उसकी शादी इतने बड़े खानदान में हो गई, वरना तलाक याफ्ता और बच्चे की माँ से कौन शादी करता है? बेटा, बस मुझसे यही तो गलती हो गई। खतीजा ने तो मुझसे ये कहा था कि तुम बच्चे को लेकर हमेशा के लिए बाहर चले गए हो। बेटा, मैंने तो नेकी में शादी कराई थी। उन्हें तो मैंने ये भी नहीं बताया कि माँ तलाक याफ्ता है और एक बच्चे की माँ है। बेटा, खतीजा ने कहा, क्या जरूरत है उन्हें बताने की? अब वो कोई आएगा तो नहीं और ना वो बच्चा देगा। बस इसी कसूर में तो मैं फंस गई। खतीजा ने सफाचट झूठ बोला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हाय, आमिर और बीजान को इस बात की जरा सी भी भनक पहुंच गई तो वो माँ का जो हशर करेंगे सो करेंगे, मगर मेरी टिक्का बोटी कर देंगे। बेटा, तुम बच्चे को लेके मुल्क से बाहर क्यों नहीं चले जाते? उस बेचारी का घर बसा हुआ है तो बसा रहने दो, उजाड़ने से क्या फायदा? कैसी बातें कर रहे हैं आप बुबू? मुझे घर उजाड़ने की क्या जरूरत है? भाई मैं तो खुद बच्चा मांग रहा हूँ, लेकिन वो लोग बच्चा नहीं दे रहे हैं। और अगर वो बच्चा दे भी देगी तब भी मैं उसे लेकर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए कि मुल्क से बाहर जाने के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए होता है, ढेर सारा। हाँ, अब पता चला कि मुझे कितनी प्यास। देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि आमिर और उसके खानदान वालों को इस बात की कोई भनक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बुबू, अगर आप ना मिलती तो शायद उनको मालूम हो जाता, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें पता ना चल सके। खैर, कहाँ जाएंगी आप? अरे बेटा, मैं घर जा रही थी। इसी डर को तो मैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया घर नहीं गई। चलिए, अब आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, आ जाएं। आमिर मियाँ, आज तो छोटी दुल्हन वहां रह गई,
लेकिन उन्हें समझा दो कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। अपनी माँ से मिलने जाएं जरूर, लेकिन रात को तो अपने घर आ जाया करें। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इन दोनों उन्हें आराम की जरूरत है। रोज रोज उनका बाहर जाना हमें पसंद नहीं। ठीक है बीजान, कल तो मैं परेशान था इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं समझा दूंगा। अच्छा बीजान, वो आसिम अभी तक अपनी शादी के बारे में अड़ा हुआ है। इस मौजू पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। इस तरह बेटा दिमाग में तरी पहुंचती है और बालों में खुशबू बस जाती है। और बड़ी दुल्हन की तो मैं हफ्ते में 2 दफा उपटन भी लगाती हूँ। घर में सब खैरियत तो है ना? हाँ बिटिया, खैरियत ही है। जहाँ के लोग गहरे होते हैं ना, वहाँ तूफान भी लोगों के अंदर आया करते हैं। वो बीजान ने कुछ कहा नहीं कि मैं अम्मी के यहाँ क्यों रह गई थी? नहीं, क्यों कहती? और आसिम को भी कुछ नहीं कहा वो जरमीना के मामले? नहीं, वो क्या कहती, कोई कहने की बात हो तो कहती ना। और फिर बेटा, जब जवान औलाद हो और वो अपनी मनमानी करे तो कोई क्या कर सकता है। हेलो। अच्छा हुआ कि फोन तुमने उठाया। हेलो हेलो। बनो मत, और मेरी बात गौर से सुनो। तुम आज शाम मुझे नेशनल पार्क में मिलोगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आमिर हसन को बता दूंगा कि तुम एक बच्चे की माँ हो। और छोटी बहन, किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। कभी मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगी। हाँ सो जाओ, इन दिनों में बहुत नींद आती है। रॉन्ग नंबर ही होगा, मैं चलती हूँ। हेलो हेलो। भी फोन किया तो कुछ बोलिए भी खामोखा में फोन किए जा रहे हैं, बोलिए कुछ। अरे बड़ी दुल्हन, पता नहीं कौन बावला है, बार बार फोन कर रहा है। अभी छोटी बहू ने भी उठाया था फोन तो बोला ही नहीं। चलिए छोड़िए अक्का भी, वो बूबू चाय मांग रही हैं, जीनत से कहिए उन्हें चाय पिला दे, और बूबू को कहना कि मैं अभी आ रही हूँ। ठीक ठीक है। बहुत ही भारी है भैया ढूंढा। आसिम, तुम्हारी छोटी भाभी का क्या हाल है? छोटी भाभी बहुत नखरे दिखा रही हैं। वैसे बीजान के बहुत से सुनहरे उसूल तोड़ दिए उन्होंने। इसका मतलब है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या मतलब, तुम इसलिए घर में आ रही हो? नहीं बाबा, मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम्हें लगता है कि बीजान मान जाएंगी? बिल्कुल मान जाएगी, क्योंकि मैंने भाईजान से साफ साफ कह दिया कि अगर मुझे मजबूर किया गया मैं घर भी छोड़ सकता हूँ। आसिम, ऐसे तो उनके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा होगी और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती। देखो, मैं शायद पूरी अपनी जिंदगी लंदन में गुजारी है, लेकिन दिल तो आखिरकार पाकिस्तानी है ना। और बीजान पता है क्या कहती हैं? वो कहती हैं जिस दिन तुम इस घर में आ गई ना, तो यहाँ एक यूरोप आबाद हो जाएगा। मैं उनका ये ख्याल गलत साबित करूंगी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की। चलो शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो दिखाई दी। हंसी सुनाई देती है, दिखाई नहीं। लेकिन अगर कोई तुम्हारी आंखों को गौर से देखे ना, तो हंसी दिखाई भी देती है। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू।
दुल्हन, ये लो गजरे। अक्का भी, छोटी दुल्हन ने कहीं पूछा तो नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं या आमिर कहाँ है? पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया, कमरे में मुंह लपेटे पड़ी हैं, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। वैसे ये आमिर हैं कहाँ? बस आते ही होंगे। आज हम बीजान के साथ चाय पीकर बाहर जा रहे हैं। आज हम दोनों डिनर कर रहे हैं बाहर। बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो चाय पर आकर कुछ ऐसी वैसी बात ना करते हैं कभी। नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया था कि उन्हें नीचे ना बुलाया जाए। तुम आज शाम मुझे नेशनल पार्क में मिलोगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आमिर हसन को बता दूंगा कि तुम एक बच्चे की मां हो और अम्मी, नहीं, वो तो परेशान हो जाएंगे। क्या करूं? हेलो। माँ बेगम, मैं जो कहता हूँ वो कर लेता हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम नहीं आई तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो फिर एक काम मुझे करना पड़ेगा महा बेगम, कि कल सुबह मैं तुम्हारी माँ के घर से बच्चा लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत कुछ मिलेगा मुझे वहां से, और वो तुम दोगी। कल सुबह 11 बजे 1 लाख रुपए लेकर माँ के घर पहुंच जाओ। 1 लाख?